सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से भी हासिल हो सकती है, मगर ग्रेट बनने के लिए किस्मत तो चाहिए ही चाहिए। कपिल शर्मा शो में एक अपीयरेंस के दौरान सुनील गावस्कर की कही गई ये बात एक आम क्रिकेट फैन के लिए महज ज्ञान भरे शब्द है, लेकिन एक पागल क्रिकेट फैन के लिए शब्द वो सच है जिन पर उनके चहेते क्रिकेटर्स ने कामयाबी की नई इबारतें लिखी हैं। हालांकि किस्मत को अपने पक्ष में करने के लिए यही क्रिकेटर मैदान पर कुछ ऐसी आदतें दोहराते नजर आए हैं जो कि ऑडियंस के लिए अजीबोगरीब होती हैं, मगर प्लेयर के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने का नुस्खा साबित होती है। वैसे क्रिकेट गलियारों में प्लेयर्स की आदतों या नुस्खों को एक अजीब शब्द से नवाजा गया है, टोटका। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अपनी कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने का जज्बा सिखाने वाले कई महान क्रिकेटर्स भी सुपरस्टिशन का सहारा लेते हैं। अभी हरकतें भले कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, फोकस या अन्य किसी कारण से करते हो, लेकिन क्रिकेट गलियारों में ये आदतें तो टोटके के नाम से ही जानी जाती है। वैसे इन टोटकों में प्लेयर्स के बाएं पैड को पहले पहनना या मैदान में घुसने से पहले आसमान की तरफ देखना हो, एक्सपर्ट्स की नजरों में सब टोटका है, क्योंकि ग्लव्स पहनने का पैटर्न, टी शर्ट के कॉलर ऊपर रखने का स्टाइल और बल्ले को हाथ में चक्करी बनाने वाले प्लेयर्स और इनकी अनोखी आदतों को तो आप जानते ही हैं। इसलिए हमने रिसर्च शुरू की और कुछ ऐसे टोटके आपके लिए खोजे जो कि अपने आप में यूनिक हो और आपके लिए मजेदार हो। इसलिए हम कहेंगे कि अगले चंद मिनट इस वीडियो को दे दीजिए, क्या पता एक आध टोटका आपकी भी किस्मत बदल दे। तो पहला टोटका है मामूली जेब अनोखे रुमाल। दोस्तों ये एक ऐसा टोटका है जो कि बहुत आम है। क्लब क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक कई प्लेयर सही करते हुए नजर आएंगे। इस सुपरस्टिशन को कामयाब करने के लिए अक्सर प्लेयर्स अपने लोअर की जेब में किसी खास रंग का रुमाल रखते हैं, मगर खास बात ये रुमाल रखना नहीं है, बल्कि उस रुमाल के पीछे की कहानियां हैं। जैसे स्टीव वॉ की जेब में मिलने वाला मशहूर लाल रुमाल उनकी दादी की निशानी है। महेंद्र अमरनाथ का लाल रुमाल उनके बुरे पैच के समय मिला लकी चार्म है, और जहीर खान की जेब का पीला रुमाल उनके खास दोस्त की याद है। वैसे रुमाल और जेब का ये टोटका सिर्फ छुपा ढका नहीं है। अक्सर कुछ प्लेयर्स खास रंग का रुमाल या कपड़ा अपने लोअर से बाहर की तरफ तौलिया स्टाइल में भी रखते हैं। जैसे श्रीसंत एक समय सफेद रंग, स्टुअर्ट ब्रॉड ब्लैक रंग और गिल लाल रंग के रुमाल का यूज करते हैं। बैठ गए तो उठना मना है। इस टोटके के प्रैक्टिकली सक्सेस होने के बाद फेमस करने का क्रेडिट अगर इंडियन ले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज भी फैंस हो, कमेंटेटर हो या खुद प्लेयर्स ये टोटका करते हुए पाए जाते हैं। इस टोटके में जब बैटिंग टीम किसी मजेदार टीम में फंसी हो और एक जोड़ी चमत्कारिक रूप से जम जाए, तब ड्रेसिंग रूम के साथ ही हिलना बंद कर देते हैं। इस सुपरस्टिशन से जुड़ा एक फेमस इंसिडेंट कपिल देव की 1983 वर्ल्ड कप में खेली गई 175 रनों की पारी है। तब मुश्किल में फंसी टीम को जिम्बाब्वे के चुंगल से निकालने के लिए कपिल देव ने अटैक करना शुरू कर दिया, तो मैनेजर PR मान सिंह ने प्लेयर्स को मूव करने से मना कर दिया और तभी मशहूर स्टेटमेंट दिया था, कपिल जम गया है, तुम भी जम जाओ। इसी तरह के कुछ इंसिडेंट सहवाग ने सचिन के साथ बिताए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जब भी जयवीरू जल्दी आउट हो जाते थे तब बड़े मैच के दौरान सचिन सहवाग को लेकर अपने खास बॉक्स में आगे बैठ जाते थे। जैसे 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में सहवाग ने पूरा मैच सचिन के साथ चेंज रूम में ही गुजार दिया था, जिसके बाद हुआ ये कि जब धोनी ने जीत वाला छक्का मारकर जश्न के तार छेड़े तो बाकी प्लेयर्स पिच की तरफ भाग रहे थे और सहवाग बाथरूम की तरफ। ब्लैक मैजिक ऑफ बेल्स। दोस्तों ये एक बड़ा ही अंडररेटेड टोटका है, मगर प्लेयर्स इसे कई बार करते नजर आते हैं। इस सुपरस्टिशन में प्लेयर्स मानते हैं कि जब चीजें उनके अनुसार नहीं चल रही हो या गेम शुरू हो रहा हो तो बेल्स को खास तरीके से ट्रीट करने पर लक उनकी तरफ हो जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर लॉथन लाइन विकेट न मिलने पर बेल्स हाथ में लेकर कैसे रोल करते हैं, जैसे मंदिर में बैठे पंडित जी माला पर कोई मंत्र पढ़ते हैं। जैसे ही चंद्रपॉल और पोलार्ड इनिंग की शुरुआत से पहले बेल्स से क्रीज मार करके अपने लक को बेटर करते थे। हालांकि बेल्स से जुड़े इन सब टोटकों में स्टुअर्ट ब्रॉड का टोटका सबसे अलग और कारगर है। वो अक्सर अपने विकेटलेस स्पेल के दौरान बैटिंग साइड की बेल्स को फ्लिप कर देते हैं और विकेट हासिल कर लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा फेमस एग्जांपल 2019 का एशेज है, जहां ओल्ड ट्रैफर्ड में एक मैच के दौरान ब्रॉड ने कई बार ऐसा किया और विकेट हासिल की, जिसमें भी बेल्स फ्लिप के बाद जस्ट लबुशेन का आउट होना हाईलाइटेड था। अभी बैटर्स का फोकस टूटना हो या कुछ और, मगर सच ये है कि बेल्स का टोटका काम तो करता है। कप्तान, तावीज, कड़ा और माला। दोस्तों ये टोटका सुनने में बड़ा ही आम सा है। ऐसा लगता है कि किसी बाबा या पंडित जी ने इंडियन प्लेयर को कुछ मंत्र या आयत पढ़कर नजर से बचने का सामान दिया होगा, लेकिन इस टोटके के पीछे की कहानी काफी अलग है, बल्कि कुछ ऐसी है जैसे माँ बच्चों के काला टीका लगाती है। एग्जाम्पल के लिए कप्तानी के दौर में दादा यानी सौरव गांगुली जेब में अपने गुरुजी की फोटो और एक खास माला भी साथ में जरूर रखते थे। साथ ही लंकाई हार्ड हिटर जयसूर्या अपने रीजनल पेड़ के धागे से बना माला और खास कपड़ा पहनते थे। उसी तरह मोहम्मद अजहरुद्दीन का ताबीज उनके ग्रैंडफादर की दुआएं साथ लेकर के चलता था। ये ताबीज वाला किस्सा प्रेजेंट में पाकिस्तान के हैरिस राउफ के साथ भी फिट बैठता है। वैसे कड़ा, ताबीज और माले वाले टोटके का एक कंबाइंड एग्जांपल भी है श्रीसंत। जी हाँ दोस्तों, श्रीसंत अपने करियर के शुरुआती दिनों में ताबीज, माला, कड़ा और एक खास रंग का रिस्ट बैंड भी पहन करके ऑस्ट्रेलिया टीम के धज्जे उड़ाते थे। तो दोस्तों ये थे वो कुछ खास टोटके जो आमतौर पर बड़ी मात्रा में प्लेयर्स करते नजर आते हैं, लेकिन कुछ टोटके ऐसे भी हैं जो या तो किसी खास मैच या किसी खास प्लेयर से जुड़े हैं, क्योंकि ये टोटके इतने मजेदार हैं कि उनके बिना ये वीडियो अधूरी लग रही है। इसलिए आपके साथ 3 ऐसे प्लेयर्स ओरिएंटेड टोटके शेयर कर रहे हैं जो कि फेमस नहीं है, मगर उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैकेंजी का टॉयलेट प्रेम।
जब हाशिम अमला ने डेब्यू किया तब वो मिडिल ऑर्डर में खेलना पसंद करते थे, जिसके चलते अफ्रीकी लाइनअप में ओपनिंग डिपार्टमेंट में स्मिथ के साथी की जगह खाली थी। उस दौरान ही जैक से रुडोल्फ से लेकर के डिपेनर तक काफी प्लेयर्स को ट्राई किया गया, लेकिन स्मिथ के अच्छे साथी के रूप में जमे नील मैकेंजी। कदकाठी में सचिन की तरह दिखने वाले मैकेंजी खूंटा गाड़ करके खेलने वाले प्लेयर्स में काउंट किए जाते थे। अपनी पीक पर मैकेंजी को आउट करने के लिए बॉलर्स को अपनी बेस्ट डिलीवरी डालनी पड़ती थी। हालांकि हम यहाँ मैकेंजी के करियर पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि मैकेंजी के करियर से ज्यादा फेमस उनके टोटकों पर बात करेंगे। अफ्रीकी कंट्री से होने के बावजूद मैकेंजी के टोटके बड़े ही देसी थे। वो लेफ्ट पैड से किट पहनना शुरू करते थे और हर बार लेफ्ट साइड को प्रायोरिटी देते हुए किट पहनते थे। इसके बाद वो इनिंग से पहले टॉयलेट में जाना और सीट को नीचे करने का खास ध्यान रखते थे। साथ ही प्लेयर्स की माने तो मैकेंजी ये चेक करने के लिए कि सीट नीचे है या नहीं, किट पहने हुए ही टॉयलेट की तरफ भागा करते थे। इसके बाद वो चेंज रूम की लाइट्स का ऑफ होना भी 7 से 8 बार तय करते थे। उसके बाद कहीं जाकर के कॉरिडोर में आते थे, लेकिन यहाँ से भी सीधे ग्राउंड पर नहीं उतरते थे। यहाँ मैकेंजी राइट हैंड से बैट ऊंचा करके सीलिंग पर तब तक ठोकते थे जब तक कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते थे, और उसके बाद लेफ्ट पैर से ही बाउंड्री लाइन पार करते हुए पिच की तरफ बढ़ते थे। गावस्कर टॉयलेट में छुप जाओ। साल 1971 की बात है, इंडिया वेस्ट इंडीज टूर पर थी। ये वो टूर था जिसमें इंडियन टीम ने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री की बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी और गावस्कर ने रनों का पहाड़ खड़ा किया था। इस दौरान एक फेमस इंसिडेंट ये हुआ कि सोबर सरदिन के खेल से पहले इंडियन प्लेयर्स और स्पेशली इनफॉर्म सुनील गावस्कर से मिलने आते थे। इस दौरान वो थोड़े अजीब ढंग से राइट शोल्डर पर टैप करते हुए गले लगते थे। दरअसल सोबर्स का मानना था कि ऐसा करने से उनके रन बनते हैं, जो कि एकदम सही भी था। सीरीज से ड्रॉप होने के कगार पर खड़े सोबर्स ने इंडिया के खिलाफ 3 सेंचुरी लगा दी थी। सोबर्स का ये टोटका काम कर रहा था। इधर इंडियन कैंप एक करीबी क्रिकेटर के इस मिलनसार रवैये से शॉक्ड था। तभी कप्तान वाडेकर ने सोबर्स के टोटके को पकड़ लिया और सीरीज के आखिरी टेस्ट के आखिरी दिन जब सोबर्स मिलने आए तो उन्होंने गावस्कर को बाथरूम में जाने के लिए कह दिया। सोबर्स बिना टोटका पूरा किए गए और कमाल तब हुआ जब वो पहली बॉल पर ही आउट भी हो गए। भगवान के हाथों में स्वेटर और कैप। दोस्तों 1999 में तब के फिरोज शाह कोटला और अब करोड़ जेटली स्टेडियम में पाकिस्तान के सामने कुंबले के 10 विकेट लेने के कारनामे के बाद आपने कई फेमस कहानियां सुनी होंगी। कहीं कुंबले के खास एंड से बॉल फेंकने का जिक्र है तो कहीं साथी प्लेयर्स का विकेट नहीं देना है, कहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स का जबरदस्ती आउट होने का ट्राई करना है, तो कहीं इंडियंस का कैच मिस करना भी है। लेकिन इन सब में एक ऐसे टोटके का जिक्र कहीं नहीं है जिसे कुंबले 10 विकेट हॉल का काफी क्रेडिट देते हैं, और वो टोटका था अपनी कैप और स्वेटर भगवान को देना। असल में कुंबले जब भी बॉल कराने जा रहे थे तो हर ओवर से पहले अपने एडिशनल क्लॉथेस भगवान के हाथों में सौंप देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर ओवर से पहले कुंबले ड्रेसिंग या बाउंड्री रूम के बाहर रखी किसी मूर्ति के सामने अपने गैजेट देते थे? जी नहीं, कुंबले के अनुसार उनके भगवान ग्राउंड में ही थे और उनके भगवान थे सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, उस दिन हर ओवर से पहले अपना स्वेटर सचिन को सौंप देते थे, क्योंकि जिस ओवर में वो अपना स्वेटर सचिन को सौंप देते थे उस ओवर में उनको विकेट हासिल हो जाता था। इसलिए जब तक उन्होंने 10 विकेट नहीं लिए तब तक सचिन और कुंबले ने इस टोटके को टूटने नहीं दिया। तो दोस्तों ये थे वो कुछ खास मजेदार क्रिकेट टोटके जिनके दम पर हम आपके प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो तैयार करते हुए हमें बहुत मजा आया। इसलिए उम्मीद है कि ये वीडियो आपको भी पसंद आया होगा, क्योंकि टोटकों से जुड़ी रिसर्च में जो हमें राज मिले हैं ये उसका महज एक चैप्टर है। इसलिए अगर इस वीडियो पर आपका प्यार मिला तो इस वीडियो का अगला पार्ट भी आएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।